नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि अपनी जवानी के टाइम में स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेंद्र कहते थे, किस तरह से उनका मन और मस्तिष्क तर्क से, रीजनिंग, रैशनैलिटी और प्रश्नों से भरा हुआ था। और बेसिक प्रश्न उनका जो था वो था कि क्या भगवान है और क्या उसको देखा जा सकता है। और हमने ये जिक्र किया था कि किस तरह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए वो अनेक संतों, महापुरुषों के पास गए थे और इसका अंत में जो उनको उत्तर मिला वो गंगा के किनारे रहने वाले एक फकीर से मिला जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। वही थे गुरु रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के। आज हम जिक्र करेंगे उस महान गुरु के बारे में जिनका शिष्य विवेकानंद विश्वविख्यात हुआ। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी आध्यात्मिक गुरु की पूर्णता और प्रकाष्ठा तब होती है जब उसकी पहचान उसका शिष्य बन जाए, उसकी परिभाषा उसका शिष्य बन जाए। इस मामले में मेरे ख्याल में विश्व के इतिहास में रामकृष्ण परमहंस की तुलना किसी और गुरु से कैसे की जा सकती है कि जिसका शिष्य विश्व। और आज प्रश्न भी पूछते हैं विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो ये थे गुरु जिसने विवेकानंद को बनाया। विवेकानंद को एक बार कहा गया कि आप अपने गुरु के बारे बताएं, तो उन्होंने कुछ शब्द बोले। एक तो बोला कि आई एम द स्लेव ऑफ द स्लेव ऑफ द स्लेव ऑफ माई मास्टर। जब शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद उनसे पूछा गया भी आप ने तो कमाल कर दिया, तो उन्होंने कहा ये सब मेरे गुरु का प्रताप है। लोगों ने पूछा आपका भी कोई गुरु है, आप तो पहले इतने विद्वान हैं। तो वो कहते ए सिंगल ग्लांस ऑफ माई मास्टर कैन प्रोड्यूस 10,000 विवेकानंदास, कि मेरे गुरु की एक दृष्टि से मेरे जैसे 10,000 विवेकानंद पैदा हो सकते हैं। ये थी श्रद्धा विवेकानंद की अपने गुरु के प्रति। और वो उन्होंने कहते थे रामकृष्ण परमहंस इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट, द कंसेंट्रेटेड एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, लव, रेनंसिएशन, कैथोलिसिटी, whose spirit was to serve the mankind। यानी वो ऐसे व्यक्ति जिनमें ज्ञान, भक्ति, प्यार, ब्रॉड माइंडेडनेस, यूनिवर्सलिज्म और मानवता की सेवा की भावना पूरी तरह से भरी हुई थी। परफेक्ट बीइंग थे ऐसे विचार। और रोमन रोला, एक नोबेल लॉरिएट फ्रांस के, जिन्होंने उनका जीवन कथा भी लिखी है, वो रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का 3000 वर्ष का इतिहास, उसका सारा दर्शन, सारी संस्कृति, फिलॉसफी और चिंतन अगर एक व्यक्ति में समा सकता है तो वो व्यक्ति हैं श्री रामकृष्ण परमहंस, रिप्रेजेंटिंग 3000 ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ कल्चर, फिलॉसफी एंड रिलीजन। तो आइए ज़रा देखिए कि इस तरह के, उनको यूनिवर्सल प्रॉफिट भी कहा गया है, मॉडर्न प्रॉफिट भी कहा गया है, कि क्या वजह है, क्या थी विशेषताएं उस महान संत रामकृष्ण परमहंस की। इस उपलक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि 3-4 बातें रामकृष्ण परमहंस में जो थी वो बड़ी विशेष थी, जिसके कारण उनको आधुनिक युग का अवतार भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। पहली कि उन्होंने आधुनिक युग का ये जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या आत्मा, परमात्मा नाम की कोई चीज है, भगवान नाम की कोई चीज है, क्या उसको देखा जा सकता है, इस प्रश्न को डायरेक्टली अटेंड किया और इसका उत्तर पाया। दूसरी बात कि दुनिया के सबसे बड़े तर्कशील, ज्ञान और विज्ञान से बड़े हुए विद्वान व्यक्ति, विवेकानंद जैसे व्यक्ति को इस बारे में कन्विंस किया कि आत्मा, परमात्मा, समथिंग बियॉन्ड मैटर है, स्पिरिचुअलिटी है, भगवान है। तीसरी बात जो और भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सारे धर्मों की कोएग्जिस्टेंस का मैसेज दिया। उन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और पहले हिंदू धर्म के रास्ते से,
फिर हिंदू धर्म के अनेक मतांतरों के तरीके से, और फिर इस्लाम के तरीके से, फिर क्रिश्चियनिटी के तरीके से, सारे धर्मों के तरीके से साधना की और ये सिद्ध किया कि सभी धर्म, सभी मजहब, सभी संप्रदाय सच्चे हैं। और अगर आपकी लगन सच्ची है तो आप उस ईश्वर को, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। ये मैसेज उनका कोएग्जिस्टेंस का वही मैसेज है जो यूनेस्को का है, जो यूएनओ का है, कि इसमें एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की जो एक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने धर्म में रहकर अपनी सोच के मुताबिक अपना प्रभु डिफाइन करके हर व्यक्ति अब उस अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंच सकता है। इस मैसेज की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। देखिए उनका जीवन, जन्म उनका 18 फरवरी 1836 को कमरपुर नामक, जो कि कलकत्ता से थोड़ी दूर गांव है, वहाँ हुआ। पिता खुदीराम एक बड़े ब्राह्मण धार्मिक वृत्ति के, और माता बहुत ही भोली भाली सीधी सादी धार्मिक लेडी चंद्रावती। दोनों तीर्थ यात्रा को गए थे और गया में वहाँ पर जो उनके पिता खुदीराम, उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वो कहते हैं कि विष्णु भगवान प्रकट हुए और मुझे कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। इसी तरह का स्वप्न उसी दिन उनकी माता यानी चंद्रावती जी ने भी देखा और उनको भी इसी तरह का आभास हुआ। 60 साल की उम्र हो चुकी है खुदीराम जी की, और जब वापस आते हैं तो माता गर्भवती हो जाती हैं और 18 फरवरी 1836 के दिन रामकृष्ण परमहंस का जन्म होता है, जिनका बचपन का नाम गदाधर था। बचपन में ही उनकी लगन एक थोड़ी अलग थी बाकी दुनिया से। उनके चेहरे पर एक अलग नूर था, भोलापन था, सच्चाई थी, सादगी थी। एक बार खेत में खड़े थे, आसमान से बादल छाए हुए थे, सारस वाइट कलर के, सारस सफ़ेद कलर के उड़ते गए। उसमें उन्होंने क्या कुदरत देखी, भगवान देखा, और वो बेहोश होकर गिर गए। उनकी कहते हैं उनको उठाकर घर लाया गया। तो इस तरह से उन्होंने शुरू में ही एक अजीब किस्म के आध्यात्मिक ट्रेंड्स उनमें दिखाई दिए। गांव में नाटक होता था, एक नाटक हुआ, उसमें शिव जी का रोल जिस लड़के ने करना था वो बीमार हो गया, तो लास्ट मिनट पर परमहंस जी को, गदाधर को बोला कि तू शिव का रोल कर दे। वो शिव का रोल इन्होंने इतना ज़बरदस्त किया कि सबको उसमें शिव दिखाई देने लगे और इनकी भी समाधि लग गई। खैर, जब बड़े हुए गदाधर, तो इनके भाई राम कुमार मंदिर के पुजारी थे, वो इनको कलकत्ता ले गए और उन्होंने इनको प्रेरणा दी कि एक तरफ मंदिर का काम तो आपने करना है, लेकिन लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापन के लिए भी आप ट्रेनिंग लो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने उधर अपना रुझान नहीं दिखाया। इनकी प्रवृत्ति सारी भगवान की तरफ थी। जब ये पुजारी बने तो इनके जीवन में 2 नारियां हैं। एक रासमणि है, रानी रासमणि, जिसने दक्षिणेश्वर टेम्पल की रचना की थी, और एक है भैरवी ब्राह्मणी। उन दोनों का बहुत बड़ा असर हुआ इनके धार्मिक विकास में। तो इन्होंने पुजारी बनते ही कहा कि भगवान तू है कि नहीं है, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, मैं तुझको दर्शन करने हैं, और दर्शन करने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी तप त्याग बलिदान करना पड़े, मैं करने को तैयार हूं। लेकिन दर्शन तेरे करके हटूंगा हे भगवान, और तेरे से बात करूंगा। अगर नहीं हुई तो मैं सारी दुनिया को कहूंगा कि कोई भगवान नहीं होता। तो खैर, ये अपनी साधना में लग गए। साधना में जो प्रथम क्रम में इनको जो पहले आवाज़ आई कि अगर भगवान से जुड़ना है तो मिटा दे खुदी को, कहते ना, मिटा दे खुदी को अगर मर्तबा चाहिए, तो इन्होंने अहम को ख़त्म करना है। अहम को मन में आया कि मैं तो अपने आप को ऊंची जाति का ब्राह्मण समझता रहा, तो कलकत्ता का सबसे जो शूद्र माना जाता था उन दिनों में, उसके घर जाकर उसे कहा कि मैं तेरे घर की सफाई अपने सिर के लंबे बालों से करना चाहता हूँ। उसने तो मना कर दिया, लेकिन चोरी छुपे जाकर इन्होंने उसके घर की सफाई अपने सिर के बालों से की। इस तरह से अपने और तरीकों से अहम को नष्ट किया, पूरी विनम्रता की मूर्ति बन गए।
दूसरी साधना के लिए इनको जो आवाज़ आई वो ये थी कि माया से दूर रहो, धन को मत। इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि सारी उम्र धन को, लक्ष्मी को, माया को, कॉइन को टच नहीं करूँगा, और नहीं किया। विवेकानंद जब इनके शिष्य बने होते नरेंद्र थे तो वो शरारतें करते थे, वो इनको टेस्ट भी करते थे। जब बिस्तर पर लेटे होते तो कई बार वो कॉइन रख देते कि जब ये साइड लेंगे तो कॉइन को टच करेंगे, जब उठेंगे तो मैं कहूँगा कि आपने तो टच कर लिया कॉइन को। लेकिन नरेंद्र लिखते हैं कि वो जब साइड लेते तो उनका शरीर इस ढंग से मुड़ जाता कि कॉइन को फिर भी टच ना करता। तीसरी बात जो इनके ली गई थी वो थी कि काम एक बंधन है और काम से मुक्त होकर ही भगवान को पाया जा सकता है, ये प्रतिज्ञा ले ली। उधर माँ बाप ने इनकी शादी करने का फैसला किया हुआ था। एक तरफ नम्रता, माँ बाप को इनकार नहीं कर सकते, उनका दिल नहीं तोड़ सकते। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा कि हर नारी में बेटी, माँ और बहन का रूप ही देखना है। उस लड़की से जिससे शादी होनी है, शारदा उनका नाम हुआ, माँ शारदा, उससे जाकर मिले, उसे बोले कि मेरी ये प्रतिज्ञा है, दूसरी तरफ मेरी आपसे शादी करने लगे हैं तो मेरी दुविधा को दूर करो। वो माँ शारदा की महानता देखिए, बच्ची है अभी, बहुत छोटी आयु है। वो कहती है आपका जो निश्चय भगवान को प्राप्त करने का है वो ठीक है और मैं आपका साथ निभाऊंगी। और पहले दिन ही शादी के बाद इन्होंने उनको अपनी माँ डिक्लेयर कर दिया और माँ शारदा ने इनको हमेशा परमेश्वर के रूप में माना। और हमेशा जब ये साधना करते, कई कई घंटे अपनी उस अवस्था में रहते, साधना की अवस्था में, तो वो खड़े होकर इनको पंखा करती थी। इस तरह था ये माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस का वैवाहिक संबंध। इस तरह से बार बार अनेक घोर तपस्याएं करते हुए आखिर में भगवान ने इनको दर्शन दिए। इनके इष्ट देव थे माँ काली और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। और फिर ये कहते हैं भगवान से सीधी बातें कर लेते थे, माँ काली से सीधी बातें कर लेते थे। जो नहीं मानने वाले वो कहते थे इनकी डिल्यूजन्स थी, हेलुसिनेशन थी, पागलपन था। और ऐसा सोचने वालों में शुरू में नरेंद्र भी थे, लेकिन इन्होंने सबको फिर पराजित किया और ये सिद्ध हुआ कि ये असली संत और पूरे पहुँचे हुए भगवान तक पहुँचे। एक और खूबसूरत बात जो है कि अपने ढंग से भगवान के दर्शन करने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने सोचा कि मैं दूसरे संप्रदाय, मत मतांतरों और धर्मों के अनुसार भी देखूं क्या वही भगवान है जिसको मैंने दर्शन किए हैं। मुस्लिम धर्म को अपना लिया, एक इस्लामिक सूफी संत के पास गए और उससे सीखा इस्लाम क्या होता है, और इस्लामिक धर्म से खुदा के इबादत की और उसी ज्योत के, उसी दर्शन किए, उसी खुदा के दर्शन किए इन्होंने। उसके बाद क्रिश्चियन भी बने। क्रिश्चियन बनकर इन्होंने क्रिश्चियन तरीके से प्रार्थना की और लॉर्ड क्राइस्ट के दर्शन किए। हिंदू धर्म के अनेक मत मतांतर हनुमान बन के एक सेवा भाव से कैसे भगवान को पाते हैं, दास भाव से, सखा भाव से राधा की तरह, मीरा की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह संगीत से, डांस, नाच कर, हर तरीके से इन्होंने साधना की और यही पाया कि रास्ता चाहे कोई हो, सभी रास्ते सच्चे हैं, सभी धर्म सच्चे हैं, सभी संप्रदाय सच्चे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपना इष्ट देव बना सकते हो। अगर आपकी आस्था और लगन सच्ची है तो आपको उसी खुदा के, उसी भगवान के, उसी परमात्मा के दर्शन होंगे। ये तो मूर्ति पूजा करते थे, साकार परमात्मा को मानते थे। तोतापुरी जी जो पंजाब से गए वो वेदांती थे, वो अद्वैत को मानते थे, निराकार को मानते थे। परमहंस में तो बहुत नम्रता थी, ये तो उनको एकदम गुरु मान लिया, कहते आप अपने ढंग से मुझे सिखाइए। तो तोतापुरी जी ने कहा कि जिस चीज़ को सीखने में मुझे 30 साल लगे, इस व्यक्ति ने 3 दिन में निराकार रूप के भगवान के दर्शन कर लिए। बल्कि तोतापुरी जो इन्होंने अपना गुरु, वो कहते मैं तेरा शिष्य हूँ। तो इस तरह से ये उनके मन की विशालता, एक सिंथेसिस जो आधुनिक युग की रिक्वायरमेंट है, आधुनिक युग का सोच है, यूएनओ की सोच है, यूनेस्को की सोच है,
उस सोच का अगर प्रतिमूर्ति थे कोई तो वो थे रामकृष्ण परमहंस। खुद इतनी आस्था थी, इतनी लगन थी, अपने शिष्य नरेंद्र को कहते थे तब तक समर्पण मत करना जब तक तेरे सारे तर्क, सारा ज्ञान, विज्ञान, विवेक कन्विंस ना हो जाए कि मेरी बात सच्ची है। तो ऐसे परमहंस, एक तरफ भगवान और फिर देखिए मानवता भाई पूरी। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तीर्थ यात्रा पर। रास्ते में देखा कि कुछ लोग बड़े दुखी, गरीब, भूखे हैं, तो इन्होंने अपने साथ अपने शिष्यों को कहा तीर्थ यात्रा रोक दो, इनकी सेवा में ही तीर्थ यात्रा है। और उनकी सेवा की गई, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया, तीर्थ यात्रा बीच में छोड़ दी कि असली तीर्थ यात्रा इन मानवता की सेवा में है। तो इस तरह से रामकृष्ण परमहंस का जो जीवन है वो अपने आप में एक संपूर्ण चिंतन है, संपूर्ण फिलॉसफी है, बल्कि सारे वर्ल्ड का, सारे धर्मों का एक सिंथेसिस है और कोएग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी दुनिया की एग्जाम्पल है। इसीलिए टॉयनबी जो दुनिया का सबसे बड़ा इतिहासकार हुआ है, उन्होंने सारी दुनिया की सभ्यताओं, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस लिखी हैं। टॉयनबी ने नोबेल प्राइज मिला है उनको इतिहास में, 14 वॉल्यूम्स लिखे हैं। उसमें वो लिखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हैव वेस्टर्न बिगिनिंग बट इट विल हैव एन इंडियन एंडिंग। कि आधुनिक युग की शुरुआत बेशक पश्चिम के वेस्टर्न तरीके से हुई है, लेकिन इसका जो संपूर्णता भारत के तरीके से होगी। और वो अगर वो ऐसे होगी अगर दुनिया अपने आप को विनाश में नहीं ले जाती, प्रोवाइडेड द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एंड डज नॉट डिस्ट्रॉय इटसेल्फ बाय वर्ल्ड वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर दुनिया अपने आप को नष्ट नहीं करती और सरवाइव करती है तो सरवाइव करने का तरीका वही होगा जो रामकृष्ण विवेकानंद के मैसेज में है, कोएग्जिस्टेंस के मैसेज में है। तो रामकृष्ण परमहंस जब उनको फिर, ये तो उनका आध्यात्मिक पार्ट है, शारीरिक रूप से उनको कैंसर हो गया था। उनके शिष्य कई बार उनको कहते कि परमहंस आप तो एक टच से दुनिया बदल सकते हो, इंसान बदल सकते हो, आप क्यों नहीं प्रार्थना करते कि आपका कैंसर दूर हो जाए। तो परमहंस कहते मैं अगर एक क्षण के लिए भी अपना ध्यान भगवान के चरणों से हटाकर अपनी बीमारी पर लगाऊं और भगवान से कहूं कि मेरा कैंसर दूर कर दे, धिक्कार है आप पर। तो इस तरह का थे विवेकानंद। और जिस दिन रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ा वो तारीख थी 15 अगस्त और 16 अगस्त की रात। दोस्तों आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन रामकृष्ण परमहंस ने शरीर छोड़ा उस दिन 15 अगस्त थी, 15 अगस्त और 16 अगस्त की रात थी। और जिस दिन स्वामी विवेकानंद ने छोड़ा वो 4 जुलाई थी, जिस दिन अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था। जिस वक्त रामकृष्ण परमहंस शरीर छोड़ रहे थे, कैंसर से पीड़ित थे, वो बेहोश अवस्था, कोमा अवस्था में कमरे में पड़े थे। तो विवेकानंद उनके सामने नरेंद्र खड़े थे और रो रहे थे, उनको अश्रु थी उनके। उन्होंने कहा परमहंस की तरफ इशारा करके, मैंने तुझे गुरु मान लिया था, भगवान मान लिया था, लेकिन तू तो आज खुद कैंसर से पीड़ित है और बेहोश पड़ा है। अगर तू सचमुच भगवान का अवतार है तो खुद इस वक्त गर्दन उठाकर कह कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ। नरेंद्र लिखते हैं कि ज्यों ही मेरे दिल में ये विचार आया, कोमा में पड़े हुए रामकृष्ण परमहंस ने गर्दन उठा ली, आंखें खोल ली और कहा, नरेंद्र क्या अब भी विश्वास नहीं कर रहे, अब भी डाउट कर रहे हो? वो जो किसी वक्त राम का अवतार लेके आए थे, वो जो किसी वक्त कृष्ण का अवतार लेके आए थे, वही आज राम कृष्ण के रूप में अवतार लेकर आए हैं। और आपके वेदांत के तरीके से नहीं, उसी तरीके में जिस तरह से राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। तो उस वक्त विवेकानंद कहते हैं उनका विवेकानंद का समर्पण भी कंप्लीट हुआ और सारी शक्तियां विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस ने ट्रांसफ़र कर दी और वो इस शरीर को त्याग कर इस संसार को अलविदा कहा। लेकिन वो एक अगर
उनके मानने वाले, आस्था वाले उनको आधुनिक अवतार मानते हैं। तो आज रामकृष्ण मिशन के रूप में सारे वर्ल्ड में उनका मैसेज व्यापक है। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।